हेलो दोस्तों, ये एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला मित्र। मैंने क्वेश्चन नंबर 4142 अंशों का हरण ग्रुप पर डाला था। कुछ लड़कों का कमेंट भी आया, कॉल भी आया कि सर ये अंशों का हरण थोड़ा कम समझ में आया है, इसको जरा फिर से समझाइएगा। तो मित्र, जो आज हमारा जो क्लास है सर, ये यही उद्देश्य है कि अंशों का हरण किस तरीके से किया जाता है और उसका री इशू पुनः निर्गमन किस तरीके से किया जाता है और कैपिटल रिजर्व का हिसाब कैसे बनाया जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जितनी याचनाएं मांगी जाती हैं शेयर में, उसकी 2 एंट्री पास होती है। जहां से पैसा नहीं मिलता, जहां से भुगतान कंपनी नहीं प्राप्त करती, जैसे आवंटन से प्राप्त नहीं किया है या फिर फर्स्ट कॉल से प्राप्त नहीं किया है या फिर फाइनल कॉल से प्राप्त नहीं किया है, तो मित्रों वहां कालसीन एरियर होता है। कालसीन एरियर का मतलब होता है भुगतान का न मिलना, अवशिष्ट याचना हो जाना। तो जब पैसे का भुगतान नहीं मिलता, अवशिष्ट याचना होता है, तो मित्रों बैंक के साथ वहां पर कालसीन एरियर हो जाता है। जो 2 एंट्री होती है उसमें जो बैंक वाली एंट्री होती है उसके साथ कालसीन एरियर हो जाता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस हिसाब से आपका अंशों का हरण किया जाता है। तो जब याचनाएं की मांग की जाती हैं, चाहे वो आवंटन की मांग हो, चाहे वो प्रथम याचना की मांग हो, चाहे वो अंतिम याचना की मांग हो, जब अंशधारी इसका भुगतान नहीं कर पाता तो कंपनी इसके अंशों का हरण कर लेती है, जिसे हम लोग शेयर फॉरफीचर कहते हैं। और दोस्तों, मैं ये बता दूं, तभी अंशों का हरण किया जाएगा जब कालसीन एरियर होगा। तो कालसीन एरियर मैं फिर बता दूं, बैंक वाली एंट्री के साथ होता है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे अंशधारी हैं जिनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। अगर मान लीजिए आवेदन का भुगतान है, आवंटन का भुगतान है और प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान है, तो 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन की और 2 एंट्री प्रथम और अंतिम याचना की होती है। उसके बाद जब अंशों का हरण होता है, तो अगर वह आवंटन से भुगतान नहीं कर पाया है और प्रथम याचना से भुगतान नहीं कर पाया, प्रथम याचना और अंतिम याचना, तो कहने का मतलब है अगर दोस्तों वह 2 याचना का भुगतान नहीं कर पाया तो कंपनी उसके अंशों को अपने यहाँ रद्द कर देती है। इसी को अंशों का हरण कहते हैं। तो जब रद्द करती है दोस्त, तो हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन जब अंशों का हरण होता है तो जितने अंशों का हरण मुझे करना रहता है, तो मैं हरण वाली एंट्री बता रहा हूँ। 2 एंट्री तो एप्लीकेशन की हो गई, 2 एंट्री आवंटन की हो गई, 2 एंट्री फाइनल कॉल की हो जाएगी और जो भुगतान नहीं मिला है तो कालसीन एरियर भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब अंशों का हरण किया जाता है तो उसमें शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं और जहां से भुगतान नहीं मिला हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों आवंटन से भुगतान नहीं मिला है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, प्रथम याचना से भुगतान नहीं मिला है तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो पैसा मिल गया रहता है वही पैसा कंपनी के पास जब्त होता है। अब पैसा मिला कौन है? आवेदन वाला। तो जब आवेदन वाला भुगतान मिला है तो 2 शेयर फॉरफीचर वहां पर जब्त होगा। केवल आवेदन का रेट से वही पैसा हमारे पास जब्त होगा। अब मित्र, मैं फिर बता दूं कि अगर आवंटन के साथ कालसीन एरियर है और वहां पर प्रीमियम भी है, तो यहाँ पर फॉरफीचर के समय एंट्री पास करते समय शेयर कैपिटल को जो हम डेबिट करते हैं, यहाँ पर हम शेयर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे, क्योंकि वहां पर मैंने प्रीमियम क्रेडिट कर दिया लेकिन मिला नहीं, तो यहाँ मैं प्रीमियम भी डेबिट करूंगा। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि अगर प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन हो और वह आवंटन पे हो प्रीमियम, और वहां पर प्रीमियम का भुगतान न प्राप्त हो, तो यहाँ फॉरफीचर के समय भी हम प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो मित्र, अगर प्रीमियम है तो, नहीं तो शेयर कैपिटल को ही डेबिट करेंगे। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताने चल रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद री इशू होता है। जो शेयर जब्त हुआ होता है वो दूसरे को इशू कर दिया जाता है, तो फिर से बैंक से पैसा आता है। अब वो 10 रुपए का मान लो शेयर है, तो कम में इशू हुआ है ना, तो जितना कम इशू हुआ है और जितना शेयर फॉरफीचर में जब्त है वहां से निकाल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 8 रुपए में बिक्री हुआ और शेयर आपका फॉरफीचर में पैसा जमा है 300, तो कहने का तात्पर्य है दोस्त 200 रुपए हमारा यहाँ फॉरफीचर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो भुगतान बचेगा हमारा, जो भी भुगतान बैलेंस बचेगा, वो हमारा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा। तो मित्र, आज मैं अगली क्लास यही बताने वाला हूँ
इसमें मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे शेयर का इशू होता है, कैसे कॉल सिनेरियर होता है, फिर कैसे शेयर का हरण होता है, शेयर फॉरफीचर होता है, उसके बाद री इशू कैसे होता है, और अंशों का एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्ट करना चाहता हूँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे होता है, ये कहे तो ज्यादा सही है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे होता है। तो आज की क्लास तो मित्रों मैं आप लोगों को आज फिर से ये सारी एंट्रियां बताने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन तो मैं नहीं अपडेट कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए सारी एंट्रियां फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी अंशों का निर्गमन होता है तो 2 एंट्री आवेदन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 एंट्री आवंटन की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर दोस्त यहाँ कॉल सिनेरियर है तो बैंक के साथ कॉल सिनेरियर डेबिट हो जाएगा। 2 एंट्री फर्स्ट और फाइनल कॉल की, शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सिनेरियर है तो यहाँ पर बैंक के साथ कॉल सिनेरियर डेबिट हो जाएगा। मित्र मैं आपको बता दूं, जब कॉल सिनेरियर डेबिट हो जाता है, कॉल सिनेरियर होने लगता है शेयर में, तो उसके बाद दोस्त कंपनी उनके अंशों का हरण करती है। तो मित्र हरण की मैं आज इनकी आपको बताने जा रहा हूँ। हरण की ये है कि शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उतना ही डेबिट किया जाएगा जितना शेयर उस बंदे के पास होता है। जैसे मान लो 100 शेयर है तो 10 के रेट से, तो 100 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000, जितना शेयर होता है उसके पास और उसके रेट से। और मित्र अगर यहाँ प्रीमियम है, अगर अलॉटमेंट में मान लो प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल में मान लो प्रीमियम था और उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट की जगह यहाँ पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 2 चीजें होंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मेरे कहने का मतलब है यदि शेयर के इशू में अगर प्रीमियम रहा हो और अंशधारी प्रीमियम न दे पाया हो तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। लेकिन दोस्त मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं है। जब प्रीमियम नहीं होता कहाँ से पैसा न मिला हो, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए कि 3 रुपए अगर आपका आवंटन का था, 4 रुपए आपका फर्स्ट कॉल का था, तो 7 रुपए नहीं मिले तो 3 रुपए तो मिले होंगे। तो 3 रुपए मिले हैं 100 शेयर के, यहाँ पर 300 रुपए आपका जब्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर 300, 400, 300। मान लीजिए 4 रुपए आवंटन का था और 3 रुपए आपका एप्लीकेशन का था और 3 रुपए आपका फाइनल कॉल का था। उसके बाद मित्र जो पैसा यहाँ पर जब्त होता है ना, वो प्रायः उस याचना का होता है जो उसने पहले दे दिया था। कॉल सिनेरियर के पहले जो दे दिया जाता है पैसा वही जब्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आवंटन से पैसा नहीं मिला है तो इसका ये मतलब है कि उसका एप्लीकेशन वाला अमाउंट ही जब्त होगा। उसके बाद फिर जनता ने ये जब्त किया गया शेयर फिर जनता में लाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि 10 रुपए का शेयर 10 में ही बिक जाए, कम में भी बिक सकता है। जैसे यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, मान लीजिए 8 रुपए में, तो जो बैंक से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए 100 शेयर का 800। तो मित्रों यहाँ पर 10 रुपए का कैपिटल है तो 100 शेयर 1000 मिलने चाहिए थे और मिला है 800। तो मित्र यहाँ पर 200 कम मिला। तो जो कम मिला हुआ होता है, जो ये फॉरफीचर का पैसा 300 जमा है यहाँ पर, यहाँ से निकाल लिया जाता है 200, क्योंकि कैपिटल तो बराबर करना रहेगा जितना हमारा पूंजी होगा। जैसे 1000 रुपए मुझे बराबर करना होगा, 100 शेयर में जनता में 8 मिलाया तो 800 मिला, तो जो पैसा कम है तो जो पैसा फॉरफीचर में जब्त है यहाँ से निकाल लिया जाता है और टोटल कैपिटल कितना हो गया 1000। उसके बाद दोस्त जब्त किया था 300, उसमें से निकाला कितना हिसाब के लिए 200, क्योंकि ये डिस्काउंट हो गया और डिस्काउंट को पूरा करने के लिए शेयर फॉरफीचर से पैसा निकाल लिया 200। अब भी यहाँ बचा है 100 रुपए, तो ये 100 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपए 100 रुपए। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड कर रहा हूँ शेयर फॉरफीचर का, जब तक आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे शेयर फॉरफीचर। और कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग इस टॉपिक को अपनाइएगा। क्या पहले आप शेयर इशू की 3 मतलब आवेदन की 2, आवंटन की 2 और प्रथम या अंतिम याचना की 2, कॉल सिनेरियर है तो कॉल सिनेरियर। उसके बाद हरण वाली एंट्री में क्या होता है, शेयर कैपिटल आपका फिर डेबिट हो जाता है और जहां से पैसा नहीं मिला रहता है उसका नाम यहाँ पर डालना पड़ता है। जैसे
आवंटन से नहीं मिला तो अलॉटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल से नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला तो फर्स्ट और फाइनल कॉल रहेगा, तब आवंटन नहीं रहेगा। जहां से पैसा नहीं मिलेगा वहां से यहाँ पर नाम आएगा। अगर आवंटन से नहीं मिला है तो आवंटन का नाम आएगा, फर्स्ट कॉल से नहीं मिला है तो फर्स्ट कॉल का यहाँ पर आएगा। उसके बाद दोस्त ये जब्त किया हुआ पैसा, यही होता है जब्त। जब्त का मतलब होता है कि कोई आपके पास जाकर शेयर हरण नहीं करता, कंपनी अपने यहाँ उन शेयरों के सर्टिफिकेट को रद्द कर देती है और दूसरे को लाती है, वही सर्टिफिकेट या वही शेयर दूसरे को इशू कर देती है। अगर वो कम में इशू हो रहा है, अगर ज्यादा में इशू हो रहा है तब तो प्रीमियम हो गया, कम में इशू हो रहा है तो जितना कम होता है वह आपके यही शेयर फॉरफीचर से पैसा निकाल कर हिसाब को बराबर कर दिया जाता है, क्योंकि 1000 कैपिटल को पूरा करना रहता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 300 है तो 200 आपका फॉरफीचर से निकाला गया तो फिर यहाँ बचा कितना, 100 रुपये। और यहाँ का हिसाब करने के बाद जो पैसा यहाँ बचता है ऊपर हरण वाली गिनती में, जैसे यहाँ पर 300 था 200 हिसाब में कट गया तो 100 रुपये बचा, वही उतना पैसा हमारा शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा मैं आपको टॉपिक बता दूं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 3 एंट्री हैं। पहली एंट्री हरण की जहां से भुगतान नहीं मिलता है, दूसरी एंट्री री इशू की जहां पर पुनः निर्गमन होता है, और तीसरी एंट्री हमारी हरण किया हुआ अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यही एंट्री थी। बाकी आगे की जो एंट्रियां होती है हमारी आवेदन की का है, आवंटन का है और प्रथम याचना का है, तो 2-2 एंट्री उन लोगों की होती है। और कालसी नजियर है तो कालसी नजियर के साथ होगा। तो मित्र केवल यही इतना देखकर आप एक बार क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इस एंट्रियों को लिखिए दोस्त, अपने आप 90% आपका सस्पेंस क्लियर होगा। नहीं होगा मैं कल फिर आपको अपडेट करूंगा कोई क्वेश्चन शेयर फॉरफीचर।